तात तिनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि वियागन धाम मन करई निमीस में हूँ क्षोभ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी चराचर जगत के स्वामी हैं, उनके अंतर की जानने वाले हैं। उनके कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद, मोह, माया सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, सारा जगत तो झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंबा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उनका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल था। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एकरस सुखी रहती थी, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उनमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से दोहरे भोरे मधुर स्वर गुंजार कर रहे हैं। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसरी, कदम, तमाल, पाटल, कटल, ढाक और आम आदि के पेड़ हैं। कोयल कुहू कुहू का शब्द कर रही है। फलों के बोझ से सुंदर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं। श्री रामचंद्र जी अंदर अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोचा, ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बनाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए हाथ वहां गए और प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उन्होंने प्रभु को रामचरित गान कर आते देखा। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, आप सुंदर, अगम और सुगम वर को देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? ऐसा प्रभु ने कहा। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास कर भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, हे, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ,